हमारे पिताजी कहा करते थे कि जिसने खीर नहीं खाई ना, उसने मनुष्य योनि में पैदा होने का पूरा सुख नहीं लिया, और जिसने पंकज त्रिपाठी की कहानी नहीं सुनी ना, उसने कहानियां सुनने का पूरा सुख नहीं लिया। भाई कहानी कुछ ऐसी है, मिर्जापुर के कालीन भैया कभी 30-35 किलो आलू प्याज छिला करते थे। मिर्जापुर पर जिनका राज चलता है, बॉलीवुड पर जिनका राज चलता है, न जाने कितने दिलों पर जिनका राज चलता है, वो कालीन भैया, वो पंकज त्रिपाठी आलू प्याज क्यों छिला करते थे, बताऊंगा इस कहानी में। और क्या हुआ था कि कीड़े खा लिया करते थे। देखिए, बिहार के गोपालगंज में एक गांव है बेलसंड, वहां पैदा हुए। गांव में ना बिजली थी ना सड़क थी, 10वीं तक तो कुछ देखा ही नहीं था पंकज त्रिपाठी ने, और कभी जरूरत भी महसूस नहीं हुई इन चीजों की, क्योंकि पता ही नहीं था कि ये सब भैया होता क्या है। तो खैर, उसके बाद पिताजी ने भेज दिया पटना बायोलॉजी में 12th करने। पिताजी चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने। अक्सर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने, तो पंकज त्रिपाठी के पिता भी चाहते थे। तो पंकज बाबू आ गए पटना, लेकिन पटना में आकर पढ़ाई तो खैर की थोड़ी बहुत, नेतागिरी और कलाकारी शुरू कर दी। नेताओं के साथ रहने लगे और एक संगठन को ज्वाइन किया। इनका काम होता था भीड़ जुटाना, चुटकुले सुनाकर बड़े नेताओं के लिए भीड़ जुटाना, और साथ साथ थिएटर करने लगे। पसंद आया थिएटर कि भाई थिएटर तो बड़ी कमाल की चीज है, तो मजा आने लगा थिएटर में। लेकिन फिर लगा कि भाई यहां तो करियर बनेगा नहीं, कब तक बड़े नेताओं की चापलूसी करता रहूंगा, कब तक मैं ऐसे ही जो है भीड़ जुटाता रहूंगा, मेरा तो कुछ होना जाना है नहीं। तो होटल मैनेजमेंट कर लिया, और होटल मैनेजमेंट कर कर शेफ बन गए। अब जब शेफ आप बनते हैं ना, तो शुरुआत में आपको आलू प्याज छीलने पड़ते हैं। तो पंकज त्रिपाठी ने भी शुरू में खूब 30-35 किलो आलू प्याज छीले। टेस्ट किया गया कि भाई पंकज त्रिपाठी टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, लेकिन शुरू से बहुत मजबूत थे, तो टिक गए और नौकरी की 2 साल। लेकिन मन तो जो था यहीं लगता था, कलाकारी में। गांव में जब छठ पूजा हुआ करती थी ना, तो छठ पूजा के बाद प्ले हुआ करते थे, तो उसमें भी किसी बच्चे का रोल होता था, तो ये करते थे। और तभी से लगता था कि भाई कलाकारी बनना है, कुछ ऐसा ही करना है। तो पटना में कुछ हो रहा नहीं था, तो एनएसडी का एग्जाम दिया, और एनएसडी में जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इनका सिलेक्शन हो गया। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की, फिर वापस पटना आ गए, फिर रंगमंच करने लगे। लेकिन भाई पैसा रंगमंच में जो है वो बहुत होता नहीं था। अच्छा, रंगमंच का भी एक किस्सा ये है कि इन्होंने पटना के प्रोसेनियम थिएटर में एक प्ले देखा था, अंधा कुआं। उस प्ले को देखकर जो है बहुत रोए, बहुत भावुक हुए कि ये शानदार प्ले है, और फिर ये तय किया कि भाई मैं नाटक ही करूँगा। तो एनएसडी में एडमिशन ले लिया और 3 साल पढ़ाई की, वापस पटना पहुंच गए। और पटना जाकर लगा कि भाई अब तो पैसा तो है नहीं, तो क्या करें, तो मुंबई का रुख किया जाए। तब तक शादी भी हो चुकी थी। अब शादी भी भले ही गांव में रहते थे, लेकिन लव मैरिज हुई थी। हुई कैसे थी, एक शादी पर एक लड़की को देखा, पसंद आ गई, रात 8:30 बजे फैसला कर लिया कि इसी लड़की से शादी करूंगा। ना नाम पता था, ना कुछ और पता था, पर फैसला कर लिया। 1 साइडेड लव। लड़की कोलकाता में रहा करती थी, और फिर उन तक ये बात पहुंचाई गई, और कई बार मुलाकात हो जाती थी, और आखिरकार परिवार वाले भी मान गए, तो दोनों की शादी जो है हो गई। तो जब थिएटर कर लिया, पटना पहुंच गए, शादी भी हो चुकी थी, उसके बाद आए मुंबई अपनी पत्नी के साथ। कुछ सामान भी लाए थे, जो कुछ था ले आए थे। पता तो था नहीं कि भैया मुंबई में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। एक दोस्त था जिसने कहा था मेरे घर पे आकर रह लेना।
स्टेशन पर उतरे तो स्टेशन को जो है नतमस्तक होकर प्रणाम किया, जैसा उन्होंने सुना था कि भाई जो भी मुंबई आता है वो ऐसा ही करता है। फिर पता चला कि सामान तो ट्रेन में आया ही नहीं है, कि भाई आपका सामान ज्यादा था तो कल दूसरी ट्रेन से आएगा। ठीक है जी। जिस दोस्त के यहां आए थे उसका फोन मिलाया तो उसका फोन स्विच ऑफ, 2 बार मिलाया, 3 बार मिलाया, बार बार मिलाया, स्विच ऑफ। अब करें तो क्या करें। लेकिन दोस्त ने बताया हुआ था कि मेरा घर जो है वो फलानी जगह पे है, तो टैक्सी वाले को बोला कि भैया वहां ले चलो। रास्ते में जो भी पीसीओ आता उस दोस्त को फोन मिलाते, लेकिन फोन मिलता ही नहीं। तो पंकज को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं भाई धोखा हो गया हो। भाई सुनते मुंबई के बारे में ऐसा ही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार रात 8 बजे उस दोस्त का फोन मिला। उसने कहा भाई मेरा फोन जो है किसी वजह से बंद था, तो कोई बात नहीं तुम आ जाओ। रहे 2-2.5 महीने वहां उस दोस्त के साथ रहे, और इस दौरान पत्नी को जो है स्कूल में नौकरी मिल गई। पत्नी टीचर थी, तो पत्नी की कमाई से जो है घर का खर्च चला करता था। तो घर खर्च की चिंता नहीं थी, लेकिन स्ट्रगल तो था। तो स्ट्रगल शुरू हुआ। एक एड पंकज त्रिपाठी को ऑफर किया गया जिसमें नेता का रोल करना था। अब नेताओं के आगे पीछे तो पंकज त्रिपाठी शुरुआत में खूब घूमे थे, और पंकज त्रिपाठी को लगता था कि जो कुछ करूं ना अपने तरीके से करूं, अपना इनपुट इसमें जरूर डालूं। तो उन्होंने ऑडिशन दिया। तो जब ऑडिशन दिया तो ऑडिशन लेने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि अरे आप तो ऐसा लग रहा है कि वोट मांग नहीं रहे हैं, वोट छीन रहे हैं। पंकज ने कहा कि ऐसा ही इस कैरेक्टर को जो है होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप दूसरे तरह से कीजिए। पंकज ने उनके हिसाब से भी कर दिया, लेकिन कहा कि भाई ये जो टेक है रख लेना, डायरेक्टर को जरूर दिखा देना। अब डायरेक्टर थे आर बाल्की। डायरेक्टर को दिखाया गया तो डायरेक्टर ने पंकज त्रिपाठी से कहा कि देखो पंकज तुमने वो वाला जो टेक किया था ना वैसे ही करना। मतलब डायरेक्टर को पंकज जो है वो पसंद आ गए। खैर छोटा मोटा काम मिलने लगा, एड्स मिलने लगे, टीवी सीरियल्स मिलने लगे, फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे, ऐसे रोल जिनकी कोई गिनती नहीं होती थी, कोई क्रेडिट नहीं होता था, लेकिन भाई काम था तो पंकज कर रहे थे। अब पता चला कि भाई राम गोपाल वर्मा जो हैं वो नए नए तरह के एक्टर्स को चांस देते हैं, तो वहां पहुंच गए। वहां देखा तो भैया 200-250 लड़के खड़े हैं, किसी के चेहरे पर मार्क है, किसी के कुछ है, जिसके नहीं है उसने मेकअप से बना रखा है। तो पंकज को भी लगा कि पता नहीं मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो वहाँ जो असिस्टेंट डायरेक्टर आती थी पहले निकल के सबको देखती थी, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट ऐसा बोलती थी। तो पंकज त्रिपाठी को भी आदत पड़ गई थी। उनका कहना है कि फिर तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन घर का दरवाजा खोलूं और बीवी बोल दे नॉट फिट। तो रिजेक्शन की आदत पड़ गई थी। खैर एक दिन राम गोपाल वर्मा ने उनको बुलाया, कहा कि भाई बैठिए और एक रोल आपको देता हूं, कल एक काम कीजिए आप चार्ल्स शोभराज जैसी टोपी और जैकेट पहन कर आइए। पंकज ने कहा ठीक है। अब कह तो दिया लेकिन पैसे तो थे नहीं। जैसे तैसे 3600 रुपए का इंतजाम किया, चार्ल्स शोभराज वाली टोपी ली, जैकेट ली, पहन कर गए। राम गोपाल वर्मा ने कहा वहां सोफे पर बैठ जाइए, वो जो थोड़ी सी जगह बची है ना वहां बैठिएगा। वहां बैठे, बहुत देर तक राम गोपाल वर्मा उनको देखते रहे और फिर बोले जाइए। चले आए, कुछ नहीं हुआ। हालांकि अच्छा ही हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद पंकज के साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऑडिशंस चल रहे थे, तो पंकज त्रिपाठी ने एक असिस्टेंट डायरेक्टर को फोन किया कि भाई कोई रोल मेरे लिए हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि सब कास्टिंग हो चुकी है, अब तो कोई रोल जो है वो बचा नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर भी मैं कोशिश करता हूं। तो उन्हें बुलाया गया और एक रोल के लिए उनका ऑडिशन जो है वो ले लिया गया। लेकिन अनुराग कश्यप को वो ऑडिशन पसंद नहीं आया। लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर थे मुकेश छाबड़ा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा डायरेक्ट की, सुशांत की आखिरी फिल्म, उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं लड़का तो अच्छा है, लड़के में तो दम है। तो अनुराग कश्यप जो हैं वो थोड़े डेमोक्रेटिक किस्म के इंसान हैं। उन्होंने सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स को बुलाया और दिखाया कि भाई देखो क्या ये लड़का तुम्हें ठीक लग रहा है। सबने कहा हमको तो अच्छा लग रहा है। तो अनुराग कश्यप ने कहा कि भाई तुम सबको अच्छा लग रहा है तो ठीक है ले लो। तो सुल्तान का कैरेक्टर जो है पंकज त्रिपाठी को मिला, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो तमाम लोगों ने जो है पंकज त्रिपाठी की खूब तारीफ की। और उसके बाद तो फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा एक्टर मिला जो किरदार को जीता है, जो किरदार को सिर्फ निभाता नहीं है, किरदार को इस अंदाज में जीता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये कालीन भैया हैं या पंकज त्रिपाठी हैं।
अच्छा, पंकज त्रिपाठी के बचपन का एक किस्सा यह है कि उनके घर के सामने एक नदी हुआ करती थी और वह नदी सूख जाती थी और हर साल फिर उसमें पानी आया करता था। तो सब बच्चे गांव के इंतजार किया करते थे कि कब नदी में पानी आएगा। पानी आता था, बहुत खुश होते थे। और उस वक्त पानी के सतह पर एक कीड़ा हुआ करता था, पनडुब्बी नाम का। उसको पनडुब्बी कहते थे पंकज के गांव में। तो पंकज के गांव के लोग कहा करते थे कि इसको अगर खा लोगे ना तो तैरना बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो पंकज क्या करते थे, इसी चक्कर में वो 2-3 कीड़े खा जाया करते थे। बचपन में कीड़े भी खाए हैं पंकज त्रिपाठी ने। अच्छा, पंकज त्रिपाठी के एक टीचर हुआ करते थे, बज्जू भाई, जो उन्हें एनएसडी में पढ़ाते थे। एक बार पंकज ने बज्जू भाई के साथ एक इंग्लिश फिल्म में काम किया और जब सीन दिया उसके बाद बज्जू भाई ने कहा कि पंकज तुम तो कमाल हो। और पंकज त्रिपाठी का कहना है कि उस दिन पंकज त्रिपाठी को लगा कि आज मुझे सारे अवार्ड्स मिल गए। अब मुझे कुछ भी अवार्ड मिल जाए, कैसा भी अवार्ड मिल जाए, लेकिन ये जो मेरे टीचर ने मुझे कहा है ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। और पंकज त्रिपाठी ने उनकी बात को सच भी साबित किया। आगे खूब ऐसे किरदार किए, खूब ऐसे फिल्में की, खूब इस तरह से किरदार को निभाया कि आप जब भी थिएटर से निकलते हैं ना, और अगर उस फिल्म में पंकज त्रिपाठी हों तो आपको कुछ और याद रहे या ना रहे, लेकिन पंकज त्रिपाठी जरूर याद रह जाते हैं। मिर्जापुर के कालीन भैया जरूर याद रह जाते हैं। तो ये पावर होती है एक अच्छे अभिनेता की, एक अच्छे एक्टर की, कि फिल्म कैसी भी हो, स्क्रीन प्ले कैसा भी हो, वो अपने किरदार में एक ऐसी छाप छोड़ जाता है कि आप उसे भूल नहीं पाते।